अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो डिबेट रूम। और आज हम बात करने वाले हैं 2025 के सैलाब के हवाले से। जितनी तबाही हुई और ये सैलाब जो है इससे जितनी तबाही फैलाई, क्या इस तबाही को कम कर सकते थे, इसे रोक सकते थे या इसमें कुछ इकदाम करके इन चीज़ों को बेहतर कर सकते थे, इस हवाले से हम बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मसूद लोहार। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक सर। 2025 का सैलाब, इससे पहले भी सैलाब आया, इससे पहले भी तबाहकारियाँ हुई, पानी आया, लोगों के घर डूबे। अभी भी लोग जो है अपने घरों से बेघर हैं, लोग धक्के खा रहे हैं। इतनी अजियत, इतनी तकलीफ़ क्यों बेहतरी नहीं हो पाती? इस तरह के इकदाम क्यों नहीं किए जाते या कोई रास्ता ही नहीं है? जब तक रियल एस्टेट का हवस जो है वो खत्म नहीं होगा पाकिस्तान में, ये ऐसे होता ही रहेगा और बदतरीज बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां से कोई पानी गुजरे, हमने कोई ऐसी पहाड़ नहीं छोड़ा जहां पे हमने दरख्तों को छोड़ा हो, हमने कोई फॉरेस्ट नहीं छोड़ा। तो ये तो हम अब एक ऐसी विशस सर्किल में हैं जहां से जब तक कि कोई बोल्ड डिसीजंस न लें, मैं नहीं समझता हम निकल सकेंगे। सर, ये जो बात होती है क्लाइमेट चेंज और उसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या बेहतर कोई इकदाम नहीं किया जा सकता? क्या इसी तरह से लोग जो है बेघर होते रहेंगे, इसी तरह से परेशानी का शिकार होते रहेंगे? अभी भी आप देखें लाखों लोग परेशान हैं, घर से बेघर हो चुके हैं, नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है लोगों का, और एक खौफ का समा जो है वो अब आवाम में है कि क्या हो सकता है। अभी कराची में भी देखें कि क्या सूरत हाल बनी है। क्या इकदाम लेंगे आप जब आपने पानी के रास्ते ही बंद किए हुए हैं? तो आप क्या इकदाम करेंगे? मतलब पानी को कहाँ भेजेंगे? जहाँ पानी था कभी वहाँ सोसाइटीज बन चुकी हैं। बिल्कुल, आपने सारे दरियाओं को बंद कर दिया है। आप सिर्फ कराची के दरियाओं को देखें, आप 19वीं सदी के डेटा देखें और अब देखें कि लियारी रिवर जो है वो एक बिल्कुल छोटी सी पतली सी एक नाली बन गई है। और मलीर को देखें तो वहां पे वो मट्टी उठा उठा के लोगों ने उसकी पूरी इकोलॉजी खराब कर दी है। और जहां कहीं देखे तो आपको हाउसिंग कॉलोनी नजर आती है। बस आप कराची से निकले तो हैदराबाद तक एक ही शहर नजर आ रहा है, फिर हैदराबाद से निकले तो इस्लामाबाद तक तकरीबन एक ही शहर नजर आ रहा है। तो यही होना है। तो इस तरह से फिर किस तरह से चलेगा? ये चीज़ें किस तरह से चलेंगी? और ये करके क्या हम तरक्की के रास्ते पे जाएंगे? आवाम तो परेशान है, इस तरह से तो और ज़्यादा तबाहियाँ जो है वो आगे नज़र आ रही हैं। अगर बिल्कुल, ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप वो रास्ते न खोलें। आप नहीं खोलेंगे, पानी खुद खोलेगा। अभी आप देखें, पानी ने खोले रास्ते, लोगों का घर डूब गए, टूट गए, लोगों का जो है मवेशी वो बेचारे बह गए, लोगों की जो कीमती अशिया, जो घर के चीजें थी वो बह गई। वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन जो इसके बाद होना है 5-6 महीने के बाद जी, जब आपकी आटे की कीमत बढ़ जाएगी, जब आपके चावल की कीमत, सब्जियों की कीमत बढ़ जाएगी, चीजें मिलेंगी नहीं, सब चेन टूट जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब जो है वो हमारे ब्रेड बास्केट है, हमारा फूड बास्केट है। वहां से पूरा प्रोडक्शन सारी हमारे राइस की और बाकी चीजों की, पोटैटो की। तो ये इतना जो लॉस हुआ है, फिर उसके बाद आपका लाइव स्टॉक, ये तो फूड क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर, हुकूमत भी तो देख रही है ना। दुनिया देख के क्या करेगी? दुनिया हमारा तमाशा देख रही है कि हम खुद वो लोग हैं जो अपने आप को अंदर से मार। कोई क्या करेगा? दुनिया क्या करेगी जब हम अपने आप को ही मार रहे हैं? तो कोई आपको क्या करेगा? पर सर मीडिया तो अपना किरदार अदा कर रहा है, बात कर रहा है, तमाम चीज़ें कर रहा है। अब ये किस तरह से बेहतर चीज़ें होंगी? नहीं, मीडिया अपना किरदार नहीं अदा कर रहा। विद रिस्पेक्ट, आप अभी सिर्फ मीडिया ये कर रहा है कि जो डिजास्टर आया है उसको मैनेज कर रहा है। जब ये कॉलोनियां बन रही थी, जब ये रास्ते बंद हो रहे थे, तो मीडिया के काफी लोग उसके बेनिफिशियरीज हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद देखें इस तरह इसके दिल जाए। मीडिया कहाँ जो है वो अपना काम कर रहा है। आपने अब अगर रिपोर्टिंग कर दी कि इतनी भैंसें मर गई, इतने लोग डूब गए और इतने फिलहाल शहर डूब गए, तो इसमें मीडिया तो किरदार अदा नहीं कर रही। ये अगर आप नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया वैसे ही कर रहा है।
फसलें तबाह हो गई हैं। अब आने वाला जो बहरान है वो नजर आ रहा है ना, आने वाली टाइम में। सिर्फ नेक्स्ट क्रॉप नहीं, नेक्स्ट क्रॉप यानी कि 2026 के भी क्रॉप खराब होंगे। तो अब आने वाला वक्त आप किस तरह से देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में बुरा देख रहा हूँ, बहुत बुरा। क्या नजर आ रहा है आपको? क्या नजर आ रहा है? मतलब वही नजर आ रहा है जो मैं ये कह सकता हूँ कि 2010 में 1/3 पाकिस्तान की का लैंड मास पानी में था, 2022 में 2/3 लैंड मास पानी में था। अब अल्लाह रहम करेगा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 100% लैंड मास पानी में आ जाए तो फिर कहाँ जाएंगे, कश्तों में तो नहीं रहेंगे। पर सर, जिस तरह से कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जब ये सोसाइटीज़ बन रही थी, ये चीज़ें बन रही थी, तो उसी टाइम अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, पर अब भी अगर करना चाहें तो हो सकता है। नहीं, ये मुल्क जो है ये 3-4 किस्म की माफियाओं की स्ट्रिंग्स उनके हाथ में है, हुकूमतें सब उनके हाथ में है। वो है, एक माफिया रियल एस्टेट की है, दूसरी शुगर माफिया है, एक दो और भी माफिया हैं। इन लोगों के वो आप एक चेंज करोगे दूसरे आ जाएंगे। बस उनको सिर्फ जमीन चाहिए और जमीन पे उनको जो है ना वो घर बनाने हैं। तो ये सिलसिला जो है खराब है, बहुत सुसाइडल है। ये अलार्म हमारे जैसे लोग जब कहते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। हम अगर अलार्म नहीं बजाएंगे तो कौन बजाएगा? बहुत बुरी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, बहुत बुरी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। आप मैंने नेशनल सिक्योरिटी का मसले की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक सर, अब मुझे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप क्या बताना चाहेंगे कि अब जो हो चुका, जो गुजर चुका, अब आगे क्या करना चाहिए? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हर इंसान को अपने तौर पे तो बेहतरी के लिए आवाज उठानी चाहिए। देखिए, इंसान को तो बेसिकली 3 वक्त की रोटी चाहिए, लिबास चाहिए, एक ऐसा रीजनेबल मकान चाहिए जिसमें वो और उसके बच्चे आसानी से। अब अगर हमने 5 गाड़ियां रखनी हैं और 10 बेंगलोर रखने हैं और अब सिनिक जगहों पे जहाँ पे नेचर होनी चाहिए, अताबाद पे हमें अपना फार्म हाउस लगाना है। बहुत सारे एलीट पॉलिटिशियंस के जो है तालाब में भी घर हैं, मरी में भी हैं, नथिया गली में भी हैं। तो बस फिर तो क्या आप करेंगे? तो इसका इलाज जो है वो सिर्फ कब्र है। तो हवस जो है वो तो सिर्फ कब्र की मट्टी भरेगी, बाकी तो कोई आप 1000 बेंगलोर भी ले लें, सैकड़ों आप जो है वो गाड़ियां भी ले लें, लेकिन आप इस तरह ही होगा, लेकिन मरेगा गरीब। ठीक है, इसमें कोई अलीम खान नहीं डूबा जी, न कोई और मलिक रियाज डूबा है जी। इसमें बेचारा वो अल्लाह देता, और हम आप जैसे जो गरीब लोग हैं उनकी किसी की भैंस चली गई, किसी का जो है वो बच्चा मर गया, कोई खुद जो है वो जिसकी मेहनत पूरी जिंदगी की किसी की जहेज कर जमा किया था वो चला गया। तो आपको दो एक डिस्टिंक्ट एक्सेस जो अपना एड बना लिए हैं, एक तरफ अमीर है, एक तरफ बिल्कुल गरीब है। तो यहाँ ये तो मरेगा और डूबेगा तो गरीब, बाकी अमीर की जिंदगी से क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगी। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर जो जिस दिन अभी 3 या 4 दिन जो कराची में बारिश और फ्लड था, तो कोई भी अमीर आदमी जिसके लंदन जाना था, जाहिर वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकता था। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी भी खराब होगी, लेकिन वो समझ नहीं रहा। और जो फिर बेंगलोर, जो बड़े बड़े बेंगलोर है, उसमें मशहूर हो गए थे, वो रोड पे नहीं आ रहे थे क्योंकि गाड़ी भी नहीं चल सकती थी और वो खुद भी जो है नीचे नहीं आ सकते थे। तो अगर गरीब मर रहा है तो अमीर की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो मैं रिकमेंड ये करूंगा पाकिस्तान की एलीट को कि अपने लिए अपने घरों में एक ऑटो किस्म की, बेहतरीन किस्म की रख ले, क्योंकि फिर कम से कम जो है आप बोझ तो नहीं छोड़े। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और आज सर से बात की हमने। 2025 का जो सैलाब, पानी से जो तबाहकारियाँ, जो गरीब आवाम, जो लोग दरबदर हुए, जो बेचारे जिनके घर टूट गए, जिनकी कीमती जो घर की चीज़ें थी वो डूब गई, जिनके मवेशी डूब गए, जिनकी जानी नुकसान हुआ है, वो आज परेशान हुए हैं। क्योंकि आप घर बनाने में या ये चीज़ें बनाने में अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं और इस तरह से पानी आके जब ले जाता है सारी चीज़ें तो फिर आपके पास कुछ नहीं होता। ये एक बड़ा डिज़ास्टर है जिसमें अगर हम ये कहें कि हुकूमती सतह पर इनको फिर दोबारा से बेहतर किया जाएगा, इन लोगों को इनके घर दिए जाएंगे और सारी, तो ये नामुमकिन सी चीज़ है। इतनी बड़ी तबाही को दोबारा समेटना और दोबारा बनाना एक लंबा अरसा
चाहिए। तो सर ने भी यही बात की कि पानी के रस्तों पे या पानी जहाँ मौजूद था और फिर नहीं था तो वहाँ पे सोसाइटी बनाना और ये सब बनाना ये ख़तरनाक हद तक है, और जो हमने अब देखा है। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।